और आज 17 मई 2025 है और आज दिन है हफ्ते का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीलॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरक़ वस्ता का दौरा मुकम्मल करके अमरीका पहुंच चुका है। अमरीकी सदर ट्रंप ने मशरक़ वस्ता के दौरे में खूब मुनाफा कमाया है, क्योंकि अमरीकी सदर ट्रंप को तकरीबन $3.4 ट्रिलियन से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट 3 अरब मुल्कों से मिली है और इसके अलावा बिलियंस ऑफ डॉलर के यानी अरबों डॉलर के जो मुआहिदे हैं वो अरब मुल्कों की तरफ से किए गए हैं, जिनमें असलाह ख़रीदना अमरीका से, अमरीकी कंपनियों से मुख्तलिफ तरह की चीज़ें टेक्नोलॉजी वगैरह लेना और इसी तरह से जो अमरीकी प्रोडक्ट्स हैं उनको अरब मुल्कों ने ख़रीदा है जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर में है। तो ज़ाहिरन अमरीकी सदर ट्रंप का जो दौरा मशरक़ वस्ता है, इसे मशरक़ वस्ता के ममालिक के मौक़िफ़ और मसाइल के लिए एक अहम दौरा करार दिया गया था। अगरचे अब भी इस दौरे की कामयाबी के हवाले से अरब मुल्कों में बात की जा रही है, लेकिन जो इस वक्त मंजरनामा है मशरक़ वस्ता का, उससे तो यह लग रहा है कि गोया अरब मुल्कों को ट्रंप ने चूना लगा दिया है और ट्रंप ने अरब मुल्कों को गोया मामू बना दिया है और जो तवक्कुआत वो कर रहे थे वो उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई हैं। अरब मुल्कों ने ट्रंप को खुश करने के लिए, राज़ी करने के लिए कसर नहीं छोड़ी है और जो तवक्को ट्रंप ने नहीं की थी वो भी ट्रंप को वहाँ अरब मुल्कों में देखने को मिली हैं। यानी जो चीज़ें वो तवक्को नहीं कर रहे थे वो चीज़ें उनको वहाँ अरब मुल्कों में मिल गई हैं। अब ट्रंप तो बहुत खुश है कि मेरी बातें पूरी हो गई हैं, लेकिन ट्रंप से जो तवक्कुआत थी अरब मुल्कों को, मसलन सऊदी अरब को, कतर को, यूएई को, वो पूरी नहीं हुई हैं। और सच्ची बात यह है कि अरब हुक्मरान जो हैं इनके हालिया जो स्टांस है या मौक़िफ़ है उससे इन मुल्कों की जो आवाम है वो खुश नहीं है। मसलन अगर आप गज़ा की सूरत हाल देखें, गज़ा के जो लोग हैं वो अरब हैं, वो अरबी बोलते हैं और अरबों में एक हमीयत और गैरत है। अगर आप माजी के अरबों की तारीख़ देखें तो माजी में जो अरब होते थे वो अपने हम ज़बान और अपने हम सकाफ़त और हम इस्लाम यानी हम मज़हब लोगों के लिए जान तक दे देते थे। ये अरबों का रिवाज था और अरबों की ये रिवायत थी। लेकिन हुआ ये है कि 70 सालों से यही अरब मुल्क जो फ़लस्तीन के गज़ा के अतराफ़ में बसते हैं, ये फ़लस्तीनियों को अपना मसला कहते रहे। अगर आप किसी भी अरब मुल्क में चले जाएं और उससे पूछें कि क्या फ़लस्तीन के जो लोग हैं वो उन पर जो कुछ हो रहा है क्या उससे आपको कोई मसला है, वो कहेंगे हाँ ये हमारा मसला है। यानी सऊदी अरब के अंदर लोग कहेंगे कि फ़लस्तीन हमारा मसला है, कतर में कहेंगे, यूएई में कहेंगे, यहाँ तक कि कुवैत, बहरीन, सल्तनत ओमान, मिस्र, उर्दन, शाम, इराक, यहाँ तक कि ट्यूनिस, लीबिया, अलजायर, ये जितने भी अरब मुल्क हैं ये सब के सब इन मुल्कों की जो आवाम है, इन मुल्कों के जो लोग हैं वो यही कहेंगे ये हमारा मसला है। लेकिन ये हैरत अंगेज़ बात है, ये तारीख़ की बहुत बड़ी जंग है जो गज़ा और इसराइल के दरमियान लड़ी गई और इस लड़ाई के दौरान जो कुछ अरबों के साथ हुआ है, जो कुछ गज़ा के लोगों के साथ हुआ है, फ़लस्तीनियों के साथ हुआ है, इस पर अरब मुल्कों ने अपनी रिवायत, अपनी तारीख़, अपनी सकाफ़त, अपने मज़हब, यहाँ तक कि सब चीज़ों को भूल भुला दिया है और इनके हुक्मरानों की तरफ से कुछ नहीं किया गया है। तो अब इस पर जो उनके मुल्क की आवाम है वो अपने हुक्मरानों से नाला भी है, नाराज़ भी है और गुस्से में भी है, तैश में भी है। तो अब कहा जा रहा था कि जी गज़ा की जंग बंद हो जाएगी, ट्रंप ने ऐसा काम कर दिया। ट्रंप ने खुद अभी जाते हुए जहाज़ में जब वो बैठा हुआ था तो उसने बात कही कि अगले महीने के अंदर अंदर, यानी ये जो 15 दिन रह गए हैं इसके मई के और अगला महीना, अगले महीने जून के 15 दिन, इन 30 दिनों में कुछ बड़ा होगा और ऐसा बड़ा होगा कि ट्रंप ने ये बात कही है कि गज़ा के लोग भूख का शिकार हैं और इस भूख से निजात दिलाना ये बहुत ज़रूरी है, इंसानी अलमिया है। ये ट्रंप ने बात कही है जब जहाज़ में वो बैठा हुआ था। और अभी कुछ देर पहले फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन की स्टेटमेंट आई है जिसमें उसने ये बात कही है कि जो कुछ गज़ा में इंसानी अलमिया है इसके ख़िलाफ़ हमें अपना जवाब देना होगा। और फ्रांस के सदर इससे पहले कह चुके हैं कि इसराइल गज़ा में लोगों के साथ जो कर रहा है ये शर्मनाक अमल है, जिस पर इसराइल ने फ्रांस को कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम हमें क्यों बात कर रहे हो, तुम गोया कि हमास के हिमायत कर रहे हो। और आज भी स्पेन के वज़ीर आज़म का बयान आया है कि इसराइल एक जेनोसाइड स्टेट है जिसने जुल्म किया हुआ है। आलमी सतह पर मगरबी ममालिक तक में इसराइल की गज़ा में जो ह्यूमैनिटेरियन एड की ब्लॉकेड है उस पर शदीद मजम्मत हो रही है। बहरहाल अब ट्रंप की तरफ से बहुत सी बातें की जा रही हैं और लेकिन मैं आपके सामने अब जो तफसीलात देने लगा हूँ, मेरे सामने इस वक्त भी इसराइली मीडिया से रिपोर्ट्स हैं। मसलन अगर आप ये दी यरूशलेम पोस्ट ही को देख लें, दी यरूशलेम पोस्ट की खबर क्या है, उसमें वाज़े तौर पर यह लिखा गया है कि ट्रंप अगरचे ये कहता रहे कि गज़ा के लोग जो हैं वो भूख का शिकार हैं,
लेकिन इसराइली फ़ौज ने गज़ा में अपनी कार्रवाइयाँ बढ़ा दी हैं। गज़ा में इसराइली फ़ौज के ज़मीनी हमले भी बढ़ चुके हैं और गज़ा में इसराइली फ़ौज के फ़िज़ाई हमले भी बढ़ चुके हैं। मसलन गज़ा की वज़ारत सेहत ने बताया कि सिर्फ 16 मई बरोज़ जुमा जो इसराइल के हमले हुए उसमें 115 से ज़ायद लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं इसराइली हमलों की वजह से, जिनमें बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, और ज़ख्मियों की तादाद तो अनगिनत है। जो ट्रंप का 13 मई से 16 मई तक दौरा रहा मशरिक़ वस्ता का, इन 3 दिनों में 300 से ज़ायद लोग जाँ बहक हुए और दर्जनों ज़ख्मी हुए। ये गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री बता रही है, आलमी मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है। अब इसराइल की तरफ से ऐलान किया गया है कि भाई गज़ा पर कोई डील नहीं होगी और गज़ा में इसी तरह से हमारी कार्रवाइयाँ चलेंगी और हम अपने जंगी अहदाफ को हासिल करेंगे। यहाँ पर एक और बात समझें कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और उसकी काबीना और उसकी हुकूमत इस मौक़िफ़ पर अड़ी हुई है, जबकि इसराइल की आवाम, जो आम इसराइली शहरी हैं, जो इसराइल के अपोजिशन पॉलिटिशियंस हैं, जो इसराइल के एक्स सोल्जर्स हैं या ऑफिशल्स हैं इसराइल के अंदर, या जो इसराइल के मौजूदा कई ऐसे फ़ौजी हैं, वो गज़ा की जंग को बंद करके डील करके इसराइली हॉस्टेजेस को रिहा कराने की मुतालबा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो हॉस्टेजेस फैमिलीज़ हैं वो इसराइल के यरगमालियों को डील के तहत रिहा करने और जंग को रोकने का मुतालबा कर रही हैं। लेकिन बहरहाल इसराइल की तरफ से जंग को जारी रखने का, नेतन्याहू की तरफ से बिलखुसूस जंग को जारी रखने का ऐलान किया गया है। अब देखते हैं कि नतीजा क्या निकलता है। लेकिन बहरहाल जो गज़ा के अंदर से मासूम बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, निहत्ते लोग हैं, उनकी दर्द भरी दास्तानें और दिल चीरने वाली और रुला देने वाली जो कहानियाँ हैं, तस्वीर हैं, फुटेजेस हैं, वो सामने आ रही हैं। काश के आलम इस्लाम, काश के दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस या दुनिया के अंदर इंसानी हकूक़ की बात करने वाले, आलमी कवानीन की बात करने वाले गज़ा के अंदर इन मासूमों के जो ऊपर होने वाले जुल्म हैं इसको रुकवा सकें। बहरहाल इस काम में आपके सामने कुछ मज़ीद ख़बरें भी रखूँगा। आज की एक और ख़बर है मेरे सामने कि इसराइल ने यमन पर चढ़ाई कर दी है। ख़बर के मुताबिक इसराइल की तरफ से 10 जंगी जहाज़ों के ज़रिए से यमन की 2 बंदरगाहें हैं, जिनमें से एक का नाम हुदैदा पोर्ट है, दूसरे का नाम रास ईसा पोर्ट है। इन 2 बंदरगाहों पर शदीद हमले किए गए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक ये कार्रवाई दरअसल यमन से जो मिज़ाइल मारे गए इसराइल के ऊपर, उसके जवाब में रद्द अमल में की गई है। और इसराइल के वज़ीर दिफा यसराइल कात्स ने ऐलान किया है कि अभी हमने आगाज़ किए हैं और आने वाले दिनों में यमन का हम मुकम्मल तौर पर समंदरी मुहासरा कर देंगे। दुनिया का कोई जहाज़ यमन की बंदरगाहों तक नहीं जा सकेगा। यमन के अंदर ना खुराक जा पाएगी, ना ही यमन से कोई जहाज़ तजारती सामान बंदरगाहों से लेकर समंदर से जा सकेगा। हमने मुकम्मल समंदरी मुहासरा यमन का करने का ऐलान किया है। ये इसराइली वज़ीर दिफा ने और इसराइली वज़ीर आज़म ने यह बात कही है। इसके अलावा इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि वक्त आ चुका है कि अब हम हिज़्बुल्लाह की तरह यमन के हूसी बागियों को भी सबक सिखाएं और उनके मरकज़ी सरबराह अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूसी को मार दें या उसे ख़त्म कर दें, और ये हम जल्द करके दिखाएंगे और हमारी ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दूसरी तरफ एक सीनियर अमरीकी ऑफिशियल ने बात कही है कि चूँकि अमरीका की यमनी हूसियों के साथ डील हुई है, तो जब तक वो हमारे ऊपर हमला नहीं करते, हमारे साथ डील को पकड़े हुए हैं, तो हम भी उनके साथ डील को पाबंदी से पकड़े हुए हैं, यानी हम उन पर हमला नहीं करेंगे और हमारे और उनके बीच मुआहिदा है, लिहाजा अब हम किसी भी तरह से यमन पर हमला नहीं करेंगे। इसी वजह से इत्तलात आई हैं कि अमेरिका का जो बाहरी बेड़ा है, जिसे USS हैरी ट्रूमैन कहा जाता है, जिस पर 70 से ज़ायद जंगी जहाज़ लदे हुए हैं और जिसने यमन के अंदर 1 माह से ज़ायद जंगी कार्रवाइयों में भी हिस्सा लिया था, USS हैरी ट्रूमैन अमरीकी बाहरी बेड़ा है। इसको यमन की समुद्री हुदूद से वापस रवाना कर दिया गया है अमेरिका की तरफ, और इसको दोबारा यमन की तरफ या यमन के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये अमरीकी मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है। इसका वाज़ेह तौर पर मतलब ये है कि अमेरिका यमन के मामले से अलग हो गया है। इसका वाज़ेह तौर पर मतलब ये है कि अमेरिका यमन के मसले पर इसराइल के साथ नहीं है, या इसराइल को कह रहा है कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम जानो और यमन के लोग जाने, हम इस बीच में नहीं आएंगे। लेकिन नाज़रीन इकराम, जो गुज़श्ता मिसाइल हमला हुआ यमन से इसराइल पर, उसमें एक इसराइली अमेरिका का जो सफ़ीर है, माइक होकाबी उसका नाम है, जो इसराइल के अंदर अमेरिका का सफ़ीर है, उसने कहा कि मैं भी ज़ेर ज़मीन पनाहगाह की तरफ गया हूँ और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमें सायरन सुनना पड़ते हैं और हम अपनी मामलात को छोड़कर इसराइल में ज़मीनों के नीचे पनाहगाहों की तरफ, शेल्टर की तरफ जाने पर मजबूर होते हैं। तो यमन का जो मसला है ये बड़ा संगीन हो चुका है और यमन से इसराइल पर जो मिसाइल हमले हैं वो भी नहीं रुक रहे हैं। बिन गोरियन एयरपोर्ट बार बार बंद करना पड़ता है, फ़्लाइट्स ऑपरेशन बंद होती हैं और मुख्तलिफ तरह
तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। बहरहाल ये जो मशरक़ वस्ती में कॉन्फ्लिक्ट है गज़ा के हवाले से, गज़ा और इसराइल के दरमियान जो लड़ाई है, जब तक ये मसला हल नहीं होगा तब तक के मशरक़ वस्ती में मुकम्मल तौर पर जो अमन है वो नहीं आएगा। देखना यह है कि ट्रम्प ने जो कहा है कि अगले 1 महीने में बहुत कुछ बदल जाएगा, बड़ी तब्दीली आएंगी और बहुत अच्छी खबरें आएंगी, मुस्बत इशारे मिलेंगे वगैरह वगैरह, इसका नतीजा क्या निकलता है ये वक्त बताएगा। और इस हवाले से जो अब तक की ग्राउंड रियलिटी है, पोजीशन है, वो हमें कोई ख़ास नतीजा नहीं दिखा रही है। ये अब तक की कुछ ताज़ा मालूमात हैं, अपडेट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, जब तक पहुँचाई गई हैं। मज़ीद